नमस्कार दोस्तों, आज की 27 अगस्त 2025 की ताज़ा खबरें लाए हैं, तेज, सटीक और वही जो आपको जानना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने पर आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिलेगी। आज का छोटा सा खेल भी है। सही जवाब दें और मैं कमेंट में एक विजेता का नाम अगले वीडियो में स्पेशल मेंशन करूंगा। जी के सवाल का सही जवाब कमेंट में लिखिए। 4 ऑप्शन है। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए सहारा, बी सी बी डी Chow, Sour, Brie, Zizduri, or Raricasac, Sebastian, what's the research? ट्रंप टैरिफ का विकल्प। भारत 40 देशों से डील की तैयारी कर रहा है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के विकल्पों पर काम तेज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और व्यापारिक प्रतिनिधि 40 संभावित बाजारों की पहचान कर रहे हैं जहां निर्यात बढ़ाकर अमेरिकी टैरिफ के असर को शिफ्ट किया जा सके। टेक्सटाइल और कच्चे माल की सप्लाई चेन कंपनियों के लिए वैकल्पिक मार्केट ढूंढना प्राथमिकता है। साथ ही एफटीए और डबल टैक्सेशन समझौतों पर चर्चा तेज होगी। इसका लक्ष्य निर्यातकों को अस्थिरता से सुरक्षा देना और रोजगार बनाए रखना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यही नहीं, अगले मुद्दे में सरकार की छुट्टी से जुड़ी ताजा जानकारी है। गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक अवकाश। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। केंद्रीय व राज्य स्तर की कई सरकारी और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, जिससे नागरिकों को पूजा अनुष्ठान और पारिवारिक काटखाड़ सार्वजनिक सेवाओं में कुछ आवश्यक सेवाएं सक्रिय रहेंगी, पर अधिकतर कार्यालयों में अवकाश रहेगा। व्यापारी और सार्वजनिक परिवहन योजनाएं स्थानीय प्रशासन की घोषणाओं के अनुसार चलेंगी। किसी जरूरी काम से पहले स्थानीय नोटिस चेक कर लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब उत्तर प्रदेश से सख्त सड़क नियमों की खबर है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाते हुए 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत 2 पहिया चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि हेलमेट नहीं दिखाने वालों को ईंधन उपलब्ध न कराएं। उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना है। साथ ही जागरूकता कैंप और पुलिस चेकिंग बढ़ाई जाएगी ताकि नियम कड़ाई से लागू हों। बढ़ते हैं ताजा अपडेट भी दे रहे हैं अगले हिस्से में। मौसम विभाग के ताजा अनुमानों के मुताबिक अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में उमस और गर्मी के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है, जबकि मॉनसून की सक्रियता 30 अगस्त से फिर से बढ़ने की संभावना दिख रही है। इससे कुछ इलाकों में हल्की वर्षा और बौछारें देखने को मिल सकती हैं, खासकर शाम के समय गरज चमक के साथ। किसानों और गांवों को झमाझम बरसात की आशंका के साथ तैयार रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं नगरों में बिजली और जल आपूर्ति के इंतजामों पर भी नजर रखने की सलाह है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बिहार से राजनीतिक यात्रा की खबर आज दरभंगा में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आयोजित हुई, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी इस यात्रा के दौरान उपस्थित रहे। यात्रा का उद्देश्य वोटर जागरूकता बढ़ाना, चुनावी मुद्दों पर जनता को सीधे संवाद करना और गठबंधन की रणनीति को मजबूती देना बताया जा रहा है।
यात्रा दरभंगा से शुरू होकर मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी तक जाएगी। इस दौरान जनसभा, स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कार्यक्रम शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब पटना मेट्रो के रंगीन बदलाव की खास खबर। पटना मेट्रो के एक हिस्से को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप रंगीन सजावट दी गई है। जहां पहले नीले रंग की ट्रेन थी, अब उसे पीले और लाल रंगों में रंगकर बिहार की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक प्रदान की गई है। मेट्रो के अंदर और बाहर पटना बिहार के प्रसिद्ध स्मारकों और लोक कथाओं के चित्र भी लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को एक पहचान भरा अनुभव मिले। यह पहल स्थानीय पर्यटन और शहर की छवि को सकारात्मक रूप से दिखाने के उद्देश्य से की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब राजस्थान में मौसम चेतावनी पर नजर डालते हैं। मौसम विभाग ने 27 और 28 अगस्त के लिए राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुल 25 जिलों में अलर्ट घोषित है। कुछ इलाकों में पहले ही ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। उदाहरण के तौर पर बांसवाड़ा में लगभग 6 इंच तक पानी गिरने की रपट है। प्रशासन ने बचाव कार्य और राहत तैनाती के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आम जनजीवन और कृषि पर प्रभाव आ सकता है। बढ़ते हैं मंत्री की घोषणाओं पर चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में बताया गया कि सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इस साल के अंत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। साथ ही रोजगार प्रोत्साहन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का जिक्र और परमाणु ऊर्जा क्षमता के 10 गुना विस्तार की योजना शामिल है। ये देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और नौकरियों के सृजन पर केंद्रित है। इन पहलुओं का क्रियान्वयन लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए विस्तृत योजना और फंड रिलीजिंग शेड्यूल आवश्यक होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यही था आज का सामरिक सार। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।